कभी कभी लो एज में ही AMH हमको कम पाया जाता है। क्या रिलेशन है एज का AMH से और कम AMH में क्या चांसेस होती हैं सेल्फ एक्स से प्रेगनेंसी की? आज मेरे पास ओपीडी में एक 28 इयर्स की पेशेंट आई जिसके हाथ में AMH की रिपोर्ट थी 0.3। उसका क्वेश्चन था कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत जगह इलाज लिया है लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। मेरे को सब जगह डोनर एग एडवाइस किया है क्योंकि मेरा AMH बहुत कम है। क्या आप भी यंग हैं और आपका AMH कम है और आपको लगता है कि आप अपने एग से प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी? चलिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ क्या रिलेशन है एज का AMH से और कम AMH में क्या चांसेस होती हैं सेल्फ एग से प्रेगनेंसी की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन गुड़गांव। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी एज कम है, पहले तो हम ये जानते हैं कि AMH का क्या रिलेशन होता है एज के साथ। नॉर्मली जब एक फीमेल बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो एग्स होता है उसका काउंट निर्धारित होता है। वो काउंट उस समय तक निर्धारित रहता है जब तक उसके पीरियड शुरू नहीं हो जाते हैं। जब पीरियड आना शुरू होते हैं 12 से 13 साल की उम्र में, तो उस बच्ची के जो एग काउंट होते हैं वो हर महीने कुछ कुछ मात्रा में कम होते जाते हैं। एक पर्टिकुलर एज होता है जब हम मानते हैं कि 35 साल के बाद वो जल्दी जल्दी कम होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल वेरिएशन हर चीज में होता है, इसमें भी होता है। कभी कभी लो एज में ही, यानी जो यंग महिलाएं हैं उनमें ही AMH हमको कम पाया जाता है, यानी एग काउंट कम उम्र में ही कम हो जाता है। ये किसी भी वजह से हो सकता है। अगर आपका AMH कम एज में, यानी आपकी उम्र 30 से कम है और आपका AMH भी 0.5 से कम है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। कम एग्स का मतलब ये नहीं कि आप अपने एग से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। आप जितने यंग होते हैं आपकी एग की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। अगर आपका AMH 0.3 है और आपकी एज 25 से 30 के बीच में है, तब भी जो 0.3 AMH में जितने भी एग्स बनते हैं, अगर मैं मानूं कि एक ओवरी में 1 या एक ओवरी में 2 एग्स बनते हैं, तो इन एग्स में इतनी क्षमता होती है कि ये IVF के दौरान एम्ब्रियो बना पाए। अगर आपने नेचुरली ट्राई कर लिया है, आपने और दवाइयाँ खा ली हैं और आप परेशान हैं, तो आप अपने खुद के एग से भी IVF ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो एग की क्वालिटी होती है वही एम्ब्रियो की क्वालिटी डिसाइड करती है। अगर आपकी एज कम है और एग्स कम होने के बाद भी उनकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो IVF में जब हम एम्ब्रियो बनाते हैं तो वो भी अच्छी क्वालिटी के बन सकते हैं, और हमको एक एम्ब्रियो ही अच्छा चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए, जिससे कि आपको एक हेल्दी बेबी मिल सकता है। एक और रीसेंट जो एडवांस आया है इसमें, वो आया है ओवेरियन PRP। अगर आपकी एज कम है, आपका AMH कम है, तो उसमें एग्स की क्वालिटी अच्छी होने की चांस होती है। अगर हम ओवरीज के अंदर आपके ब्लड से PRP बना के डाल दें, तो बहुत चांसेस होती हैं कि हमको बहुत अच्छी क्वालिटी के और गुड नंबर ऑफ एग्स मिल सकते हैं। तो अगर आप परेशान हैं कि आपको डोनर एग के लिए एडवाइस किया है, तो आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि सेल्फ एग का भी ऑप्शन होता है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे ऑप्शन समझिए। ओवेरियन PRP का जो ऑप्शन है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, और यंग एज में एम्ब्रियो बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कम एग्स के साथ भी हेल्दी एम्ब्रियोज बन सकते हैं, तो बिल्कुल आप IVF का ऑप्शन चूज कर सकते हो और अपने खुद के एग से आप ट्राई कर सकते हो। याद रखिए, अगर आप अपने खुद के एग से ट्राई करेंगे तो बेबी जेनेटिकली आपका होगा। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और आप बिल्कुल डिसीजन ले पाएंगे IVF अपने खुद के एग से। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पैरेंटहुड।